में जहाँ पे 6 करोड़ इकाइयां बंद हो गई हैं, उससे लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग से जुड़े हुए बेरोजगार लोगों की भी बात करते हैं। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, वो रेडी पटरी वाला जिनके दुकानों पे हमेशा बुलडोजर चला दिया जाता है, उनकी भी बात करते हैं। तो रोजगार तो एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोग इस यात्रा का मुद्दा बना रहे हैं। और दूसरा है सामाजिक न्याय योग। जब हम सामाजिक न्याय योग की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि सामाजिक भेदभाव है, और सामाजिक भेदभाव है इसका उदाहरण ये है कि कल काकोरी में एक बुजुर्ग जो पासी समाज से, दलित समाज से आते हैं, उनको पेशाब चटवाई गई क्योंकि वो बीमार थे। तो शायद मंदिर की सीढ़ी पे उनसे पेशाब हो गई, तो उनसे वो पेशाब चटवाई गई। तो ये हालत है कि कभी किसी को पिछड़ा वर्ग का होने के नाते उसने रामायण का पाठ और कथा कैसे कर ली तो सिर मुड़वा दिया जाता है, पेशाब पिलाई जाती है। कभी एक पासी समाज से आने वाले बुजुर्ग को क्योंकि उसने बीमार था, पेशाब कर दी तो पेशाब चटवाई जाती है। में जहाँ पे 6 करोड़ इकाइयां बंद हो गई हैं, उससे लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग से जुड़े हुए बेरोजगार लोगों की भी बात करते हैं। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, वो रेडी पटरी वाला जिनके दुकानों पे हमेशा बुलडोजर चला दिया जाता है, उनकी भी बात करते हैं। तो रोजगार तो एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोग इस यात्रा का मुद्दा बना रहे हैं। और दूसरा है सामाजिक न्याय योग। जब हम सामाजिक न्याय योग की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि सामाजिक भेदभाव है, और सामाजिक भेदभाव है इसका उदाहरण ये है कि कल काकोरी में एक बुजुर्ग जो पासी समाज से, दलित समाज से आते हैं, उनको पेशाब चटवाई गई क्योंकि वो बीमार थे। तो शायद मंदिर की सीढ़ी पे उनसे पेशाब हो गई, तो उनसे वो पेशाब चटवाई गई। तो ये हालत है कि कभी किसी को पिछड़ा वर्ग का होने के नाते उसने रामायण का पाठ और कथा कैसे कर ली तो सिर मुड़वा दिया जाता है, पेशाब पिलाई जाती है। कभी एक पासी समाज से आने वाले बुजुर्ग को क्योंकि उसने बीमार था, पेशाब कर दी तो पेशाब चटवाई जाती है। में जहाँ पे 6 करोड़ इकाइयां बंद हो गई हैं, उससे लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग से जुड़े हुए बेरोजगार लोगों की भी बात करते हैं। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, वो रेडी पटरी वाला जिनके दुकानों पे हमेशा बुलडोजर चला दिया जाता है, उनकी भी बात करते हैं। तो रोजगार तो एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोग इस यात्रा का मुद्दा बना रहे हैं। और दूसरा है सामाजिक न्याय योग। जब हम सामाजिक न्याय योग की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि सामाजिक भेदभाव है, और सामाजिक भेदभाव है इसका उदाहरण ये है कि कल काकोरी में एक बुजुर्ग जो पासी समाज से, दलित समाज से आते हैं, उनको पेशाब चटवाई गई क्योंकि वो बीमार थे। तो शायद मंदिर की सीढ़ी पे उनसे पेशाब हो गई, तो उनसे वो पेशाब चटवाई गई। तो ये हालत है कि कभी किसी को पिछड़ा वर्ग का होने के नाते उसने रामायण का पाठ और कथा कैसे कर ली तो सिर मुड़वा दिया जाता है, पेशाब पिलाई जाती है। कभी एक पासी समाज से आने वाले बुजुर्ग को क्योंकि उसने बीमार था, पेशाब कर दी तो पेशाब चटवाई जाती है। 11 नवंबर को बिहार के अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है, इसलिए बिहार के चुनाव को देखते हुए हमने अपनी यात्रा की तारीखों में परिवर्तन किया है। अब 12 नवंबर से अयोध्या से प्रयागराज की पदयात्रा होगी, सरयू से संगम की पदयात्रा होगी, और उसमें हमने मुद्दा रखा है रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। आज उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के कारण, वो चाहे पीसीएसजे की परीक्षा हो या सिपाही की या क्लर्क की परीक्षा हो या टीचर की, सभी परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है। नीट की परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है, हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है। तो रोजगार दो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी भी भारी संख्या है।
जो रेहड़ी पटरी वाले से लेके और आज कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके भी रोजगार खत्म हो रहे हैं। तो रोजगार दो में हम सबको जोड़कर चलने का प्रयास करेंगे। और दूसरा विषय है सामाजिक न्याय। तो जिस तरह से सामाजिक भेदभाव उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, कहीं किसी का सर मुड़वा दिया जाता है, कहीं किसी को मंदिर में पेशाब चटवाई जा रही है, कहीं हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जा रही है, कहीं एक व्यापारी को सड़क पे नाक रगड़ के माफी मंगवाई जा रही है। तो ये सब घटनाएं जो हो रही है, ये बहुत ही अपने आप में चिंताजनक भी है, दुखद भी है। और आरक्षण में जो लखीमपुर और बांदा विश्वविद्यालय में हुआ वो भी उदाहरण है। तो सामाजिक न्याय तो हमारा दूसरा मुद्दा है। इन दो मुद्दों को लेकर पदयात्रा। तो बिहार चुनाव की अगर